नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं SKMU MSc फिजिक्स सेम 2 का पेपर 6 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कौन कौन क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगर कोई मुझसे पूछे सर हम किस ईयर की तैयारी करें, तो मैं एक शब्द में कहूँगा आप 2019 का क्वेश्चन की तैयारी करिए। 2019 से मैक्सिमम चांसेस आपका क्वेश्चन लड़े, ठीक है। तो अभी लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं जो हर साल आपको नज़र आएंगे, ठीक है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन फिक्स होता है आने का। जैसे कि तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पर्ट्रीब्यूशन थ्योरी है। ये फिक्स है, इससे क्वेश्चन आएगा ही। तो पर्ट्रीब्यूशन थ्योरी में 2 कंडीशन बनते हैं, मेनली 2 बनते हैं, ठीक है। ऐसे टोटल 3 क्वेश्चन है, तो आप 2 भी कर लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा चांस है एक क्वेश्चन आएगा। तो 2 क्वेश्चन कौन कौन है, जैसे कि पिछली बार पूछा गया है, डिस्कस द टाइम इंडिपेंडेंट पर्ट्रीब्यूशन थ्योरी, ठीक है। तो एक टाइम डिपेंडेंट होता है और दूसरा टाइम इंडिपेंडेंट होता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछ देता है, ठीक है। और कभी कभी दोनों में से कोई एक। तो 2022 का क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें पूछा था टाइम इंडिपेंडेंट। तो इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस है पूछे आपको टाइम डिपेंडेंट। तो टाइम डिपेंडेंट क्वेश्चन कुछ इस तरह आएगा, आपको दिखाते हैं 2019 में जो कि पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं। डिस्कस द टाइम डिपेंडेंट पर्ट्रीब्यूशन थ्योरी फॉर कांस्टेंट पर्ट्रीब्यूशन एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। और 2019 में हम देख सकते हैं दोनों पूछा था। अप्लाई द टाइम डिपेंडेंट पर्ट्रीब्यूशन थ्योरी टू ऑब्टेन द फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू नॉन डिजेनरेट एनर्जी लेवल। टाइम इंडिपेंडेंट पर्ट्रीब्यूशन थ्योरी में 2 कंडीशन बनता है। एक होता है नॉन डिजेनरेट एनर्जी लेवल का और डिजेनरेट एनर्जी लेवल का। लेकिन डिजेनरेट एनर्जी लेवल कभी क्वेश्चन आज तक दिखा नहीं है, तो हमेशा नॉन डिजेनरेट ही पूछा है। तो ज़्यादा चांसेस आप इसी क्वेश्चन को करिए, ठीक है। तो इसके और जो बच्चे हमारा बैच लेना चाहते हैं, ठीक है, तो हमसे जुड़ सकते हैं। अब से लेकर एग्ज़ाम तक हम बच्चों का लगे रहते हैं, उनको जो भी क्वेश्चन चाहिए उसको हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हमारा सारा नोट्स टीचमेंट पे ऐप पे अवेलेबल है, जिन्हें लेना है वो ले सकते हैं। और कृपया जल्दी लें, लास्ट में आप लास्ट में लेना है तो मत ही लीजिए, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो इसमें हम आपको बता दिए 2 कंडीशन, टाइम इंडिपेंडेंट टाइम डिपेंडेंट। और एक क्वेश्चन और है इससे जो आता है, जो एक बहुत कम पूछा गया, ये 2018 में जो पूछा गया था। व्हाट डू यू मीन बाय पर्ट्रीब्यूशन इन क्वांटम मैकेनिक्स यूजिंग इट एक्सप्लेन फर्स्ट ऑर्डर स्टार इफेक्ट इन हाइड्रोजन एटॉम, ठीक है। तो ये काफ़ी कम पूछा है। चलिए, तो पर्ट्रीब्यूशन थ्योरी से एक क्वेश्चन आएगा, ये फिक्स हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो फिक्स से आने वाला है वो है CNT और फ्लोरेंस से। तो पिछली बार क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन यू सिंथेसाइज ए कार्बन नैनोट्यूब, या शॉर्ट में CNT करके भी आता है, ठीक है। CNT मतलब कार्बन नैनोट्यूब के बारे में, ठीक है। डिस्कस इट्स मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो पिछली बार CNT पूछा था, तो इस बार आपको फ्लोरेंस पूछे। फ्लोरेंस का दूसरा नाम कार्बन 660 भी है, ठीक है। तो नाम चेंज करके पूछ सकता है, ठीक है। तो फ्लोरेंस का क्वेश्चन जो पूछा है आपको कुछ इस तरह नजर आएगा। व्हाट आर फ्लोरेंस, डिस्कस एंड गिव इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। चाहे CNT हो चाहे फ्लोरेंस हो, उसका यूजेज याद कर लीजिएगा, उसका एप्लीकेशन जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन फिक्स है आपका। फ्लोरेंस इस बार पूछेगा या तो CNT या तो फ्लोरेंस, दोनों में से एक क्वेश्चन। तो इस तरह करके आपका 2 क्वेश्चन फिक्स हो गया, बिल्कुल। और आपको 4 क्वेश्चन लिखना है और 2 क्वेश्चन कौन सा पढ़ना चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन आपको KG इक्वेशन पढ़ना चाहिए। इसको क्लैन गॉर्डन इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो KG इक्वेशन से हर बार क्वेश्चन रहता ही है, या लॉन्ग में पूछ दे, शॉर्ट में पूछ दे, वेरी शॉर्ट में। फिर डिराक मैट्रिक्स ये भी पूछेगा ही। तो KG और डिराक मैट्रिक्स को आप जरूर तैयारी करिएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो डिराक से और क्या क्या क्वेश्चन पूछा है देख लेते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन होता है फर्मी गोल्डन रूल। ये पिछली बार लॉन्ग में पूछ दिया, हो सके इस बार आपको शॉर्ट में ये पूछ दे 7 नंबर में, ठीक है। या आपको वेरी शॉर्ट में 3.5 नंबर में भी आ सकता है। तो फर्मी गोल्डन रूल को भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। अगर लॉन्ग नहीं तैयारी करते हैं तो शॉर्ट कम से कम 1.5 पन्ना लिख सके, इतना आप इसका
इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा कम से कम, ठीक है। और दूसरा स्टार इफेक्ट, ये भी क्वेश्चन लगभग हर जगह दिखता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रख लीजिएगा, स्टार इफेक्ट क्या है। एक्सप्लेन इट यूजिंग पर्ट्रिब्यूशन थ्योरी, पर्ट्रिब्यूशन थ्योरी के स्थान मतलब 2018 में जो क्वेश्चन पूछा था उसी को थोड़ा चेंज करके पूछा है। चलिए, तो सेट अप क्लेन गॉर्डन इक्वेशन एंड डिस्कस इट्स मेरिट एंड डिमेरिट। तो केजी इक्वेशन के साथ उसका मेरिट और डिमेरिट आपको करना है, मतलब केजी इक्वेशन को आपको तैयार करके रखना है, ठीक है। फिर डिराक मैट्रिसेस, तो डिराक मैट्रिस अब क्वेश्चन दिख रहा है, तो केजी और डिराक करने से आपका तीसरा क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। हाँ, एक और क्वेश्चन स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन आपको बार बार दिखेगा, ठीक है। फिर वेरिएशन मेथड भी आप कर सकते हैं। अब 2019 का क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लड़ने वाला है आपका। तो डिफाइन स्टार इफेक्ट, ठीक है। हाँ, एक और टॉपिक जिससे बार बार क्वेश्चन पूछता है वो है आपका स्कैटरिंग, ये है, ये जो डिफरेंशियल एंड टोटल क्रॉस सेक्शन, इस टॉपिक से भी बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस टॉपिक को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी बार बार आपको क्वेश्चन दिखेगा ही, जैसे कि आगे ऑब्टेन ए रिलेशनशिप बिटवीन द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एंड फाइंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर ए स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल, ये क्वेश्चन भी बार बार आपको पूछा गया है, ठीक है। ये 2022 में था। तो इस बार अब बहुत ज़्यादा चांस है कि सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन भी आ जाए, ठीक है। तो अब 2019 के क्वेश्चन को ज़्यादा तैयारी करिए, ये 2019 का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर पार्शियल वेव ऑब्टेन टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर ए स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल यूजिंग द मेथड ऑफ पार्शियल वेव एनालिसिस, क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है आने वाला, ठीक है। 4 आपको बता दिए हैं, 5 भी कर लीजिएगा, ठीक है। ऑब्टेन द फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन ऑफ डिराक इक्वेशन एंड डिस्कस द नेगेटिव एनर्जी स्टेट। क्वेश्चन नंबर 7, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑफ क्वांटम वायर एंड प्लॉट इट एज ए फंक्शन ऑफ एनर्जी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करता है, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन चेंज होते रहता है इस टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना ही है, ठीक है। वेरिएशन मेथड आप कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्न एप्रोक्सीमेशन, ये इसको वेरी शॉर्ट में भी पूछा गया है। डिराक और केजी, ये आपको करना ही है, ठीक है। हम 2018 का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्मी गोल्डन रूल आपको दिख रहा है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, इसके बारे में एक पेज आप तैयारी करके रखिएगा जरूर। नेगेटिव एनर्जी स्टेट, ये CNT C60, ये CNT ही है, ठीक, सॉरी फुल रेंज है। कार्बन 16 रखे या फुल रेंज रखे, मतलब इस टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, इसका यूजेज एप्लीकेशन ये आपको आएगा ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हाँ, आइंस्टीन A एंड B कोफिशिएंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बताने भूल गए, ठीक है। आइंस्टीन A एंड B कर लीजिएगा। एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ रेडिएशन यूजिंग इट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, ठीक है। तो ये भी आप बिल्कुल करिएगा। अगर कुछ नहीं पूछेगा तो आइंस्टीन A एंड B कोफिशिएंट क्या है, ये वेरी शॉर्ट में पूछ दे या शॉर्ट में पूछ सकता है। सेट अप क्लेन गॉर्डन इक्वेशन and discuss the difficult associated with this equation. Find out the Dirac matrix Ax, Ay, Az और बीटा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9, हाउ आर सिंथेसाइज ऑफ कार्बोनेट ट्यूब्स, ठीक है। कार्बोनेट कैसे सिंथेसाइज होता है, मैंने जो नोट्स दिया है, जो मैंने बैच लिया है, ठीक है। आप वो नैनो टेक्नोलॉजी का पूरा उसको मत पढ़ जाइएगा, ठीक है। यहाँ जो क्वेश्चन दिखा गया है, तो बस अब जो क्वेश्चन रिलेटेड आप वही पढ़िएगा, ठीक है। डिस्कस इज इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डिस्कस द डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑफ ए नैनो पार्टिकल इन 0D 1D और 2D। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं किया है, अगर स्टूडेंट को चाहिए तो इसका हम लोग प्रोवाइड करेंगे नोट्स। तो यही क्वेश्चन जो आपका रिपीट करेंगे, ठीक है।
अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं धीरे धीरे से पास कर देता हूँ और इसे अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। जिन्हें बैच लेना है वो ले सकते हैं। अच्छा, हमारा बैच 1500 हमेशा रहता है, लेकिन हम अभी 700 रुपया कर दिए हैं ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम को पास करें, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे दोस्त आपका बिछड़ने वाले हैं। ठीक है, सेम 1 सेम 2 जाते जाते जहाँ पर एडमिशन 100 का होता है, सेम 2 तक 30-40 पहुँच जाता है। ठीक है, क्योंकि कई लोगों का सेम 1 में बैक लग जाता है, सेम 2 में बैक लग जाता है, जिस कारण कई लोग पढ़ना ही छोड़ देते हैं। तो आप लोगों का बैक ना लगे इसलिए फ़ी कम कर दिए हैं। धन्यवाद।